हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन। चौथी कक्षा के जितने भी स्टूडेंट्स विद्यार्थी इस वीडियो तक पहुँचे हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपकी मंगल कामना करते हुए आपकी सेहत, तंदुरुस्ती और लंबे जीवन की कामना करते हुए आपका स्वागत करता हूं। आपके साथ आप बैठे हुए आपके माता पिता, बड़े छोटे भाई बहन और मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड अध्यापकगण जो इस वीडियो को आप तक लेके आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि बिना उनके इस एफर्ट के आपके पास ये वीडियो ना पहुंचता, आप ना देखते। सो उनका धन्यवाद करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपको याद होगा, हमने छोटे ऊ की मात्रा की थी और ये भी बताया था कि जो छोटा ऊ होता है वो पंजाबी में, हम कोई भी भाषा बच्चों सीखते हैं तो भाषा को सीखने के लिए बहुत सारे ढंग हैं, तरीके हैं। उनमें से एक होता है कि हम भाषा से भाषा को सीखते हैं। वैसे तो व्याकरणक विधि भी होती है, उससे भी हम भाषा को सीखते हैं, लेकिन भाषा को भाषा के साथ मिला करके दूसरी भाषा को सीखना हो, तीसरी भाषा को सीखना हो, जहाँ हम अपनी मातृभाषा से दूसरी भाषा को जब सीखते हैं तो उसके लिए हम भाषा को भाषा के साथ कंपेयर करते हैं। तो ऐसे हम भाषा का ज्ञान लेते हैं, भाषा की जानकारी लेते हैं। तो उसी माध्यम से मैंने आपको बताया था कि पंजाबी में जो औंकड़ होती है, ऐसे किसी भी शब्द के साथ, मान लो एक शब्द है पुरख, तो ये जो औंकड़ है ये छोटे ऊ की मात्रा कहलाती है। तो जब हम बड़े ऊ की मात्रा की बात करते हैं तो बड़े ऊ में बिल्कुल इसके उल्टा होता है। जैसे इसमें आवाज़ जो है एक खिंचकर आवाज़ आती है, पुरख। और अगर हमने एक शब्द पंजाबी में लिखना हो सूरज, तो आप देखिए मैंने इसको सूरज नहीं बोला, सूरज बोला। तो सू मीन्स के बड़ा ऊ। पंजाबी के साथ इसको कंपेयर करें तो जो धुलैंकड़े हैं, ठीक है, औंकड़ और धुलैंकड़े होते हैं। औंकड़ छोटा ऊ होता है, धुलैंकड़ बड़ा ऊ कहलाता है हिंदी में। तो पंजाबी में धुलैंकड़ ही रहेगा, लेकिन हिंदी में आकर के इसको हम बड़ा ऊ कहते हैं। तो स्वरों के हिसाब से जैसे पंजाबी में ऊड़ा, एड़ा और ईड़ी स्वर होते हैं, ऐसे ही हिंदी में ये जो हमने स्वर पढ़े थे, आ ई उ ऊ, ये सारे स्वर जो हैं हिंदी में होते हैं। हिंदी में सबसे ज़्यादा स्वर होते हैं। तो देवनागरी लिपि में आते हुए ये स्वरों की गिनती काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसके हिसाब से हमको अलग अलग स्वरों को जानना अति ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम इस भाषा के ऊपर पकड़ बना सकें। तो मैं बात कर रहा था सूरज की। तो सूरज अगर पंजाबी में लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है, और जो दो धुलैंकड़ हैं ये बड़े ऊ का काम करते हैं। तो इसका चिन्ह जो होता है ये ऐसे होता है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो बड़े ऊ का चिन्ह जो होता है ऐसे होता है, और धुलैंकड़े इसके बराबर में होते हैं। कहने का भाव ये है, मतलब ये है, अभिप्राय ये है कि पंजाबी में ये होता है और हिंदी में ये चिन्ह होता है, धुलैंकड़े का पंजाबी में और बड़े ऊ का इसमें, और आवाज़ आएगी लंबी खींच के ऊ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब इसका अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास जब शुरू करेंगे तो आपको भली बात इसका पता चल जाएगा कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए, जैसे पहला मैंने वाक्य आपके लिए चुना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपसे निवेदन है कि आप भी अपने आओ हिंदी सीखें पुस्तक में से जे पेज निकालें जिसमें ऊ की मात्रा है, और जे पेज है 52, ठीक है। तो 52 नंबर पेज है, 52 नंबर पेज है, तो उसके ऊपर आपने आना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस कामना के साथ कि आप सभी लोग अपनी बुक्स को लेकर के, किताबों को लेकर के बैठे हैं और सामने आप बिल्कुल तैयार हैं कि आपको बड़े ऊ की मात्रा को सिखाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है
स को बड़े ऊ की मात्रा र और ज। अभी मैंने ऊपर आपको लिखकर भी बताया था, सूरज। च म और का को बड़े आ की मात्रा चमका। ठीक है, तो सूरज चमका। तो इसके आगे पढ़ते हैं। फ को बड़े ऊ की मात्रा ल, फूल। ख को छोटी की मात्रा ल को आ की मात्रा खिला, फूल खिला। ध को बड़े ऊ की मात्रा प, धूप। न को छोटी की मात्रा क और ल को बड़ी की मात्रा निकली, धूप निकली। बच्चों एक बात और आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर आपने पीछे जो मैंने आप वीडियो आपको लिए बनाए थे, आपको बताया था सिलेबस के अकॉर्डिंगली, उसमें हमने मात्राएं छोटी बड़ी कर ली हुई है। तो अगर आप इसको बोले भी ना तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बड़े ई और छोटे ई की मात्रा के साथ कैसे शब्द का निर्माण होता है, कैसे शब्द अपनी आवाज़ निकालेगा। तो चलिए साथ में बोलूँगा ज़रूर मैं, ताकि आपको अभ्यास होता रहे। तो इसके आगे है न को बड़ी ई की मात्रा, र को ऊ की मात्रा नीरू। शत, शत। पर ज को आ की मात्रा जा। ठीक है, नीरू शत पर जा। क ब को बड़े ऊ की मात्रा त र, कबूतर और बड़ा आ, कबूतर आ। द को आ की मात्रा, न को आ की मात्रा दाना। ख को आ की मात्रा खा, दाना खा। र को बड़े ऊ की मात्रा प, म, रूपम। बड़ा आ, रूपम आ। झ को बड़े ऊ की मात्रा, ल को आ की मात्रा झूला। झ को बड़े ऊ की मात्रा ल, झूल। रूपम आ, झूला झूल। म को बड़ी की मात्रा, न को बड़े ऊ की मात्रा मीनू और बड़ा आ, मीनू आ। झ को बड़े ऊ की मात्रा, ल को की मात्रा झूला। झ को बड़े ऊ की मात्रा ल, झूल। मीनू आ, झूला झूल। श को आ की मात्रा, ल को बड़े ऊ की मात्रा शालू। बड़ा आ, शालू आ। र को आ की मात्रा, ज को बड़े ऊ की मात्रा क्या बना, राजू और बड़ा आ, राजू आ। स को बड़े ऊ की मात्रा, ब को बड़े ऊ की मात्रा ट, सूट बूट। स को बड़े ऊ की मात्रा ट, सूट। ब को बड़े ऊ की मात्रा ट, बूट, सूट बूट। त को बड़े ऊ की मात्रा तू, पहन, पहन। कर, पहन कर। बड़ा आ, सूट बूट तू पहन कर आ। झ को बड़े ऊ की मात्रा, ल को आ की मात्रा झूला। क को आ की मात्रा का। ग को बड़ी त, गीत। स को छोटे ऊ की मात्रा, न को आ की मात्रा सुना। यहाँ पर देखो बच्चे, छोटे ऊ की मात्रा है, इसको बड़ा ऊ नहीं बोलना गलती से, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा को इधर घुमाया जाता है, बड़े ऊ की मात्रा को इधर घुमाया जाता है। फिर से देखिए, छोटे ऊ की मात्रा को इधर घुमाना है, बड़े ऊ की मात्रा को इधर ऐसे घुमाना है। और हमारे पास लास्ट जो वाक्य है, आखिर जो वाक्य में हमें दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। झ को बड़े ऊ की मात्रा म, झूम। झ को बड़े ऊ की मात्रा म, झूम, झूम झूम। कर, कर। न को आ की मात्रा च,
नाच, द को छोटी की मात्रा, ख की मात्रा, दिखा, झूम, झूम कर, नाच, दिखा। तो ये तो बच्चों आपके सामने मैंने आपको बताया, समझाया कि कैसे बड़े ऊ की मात्रा से शब्दों का निर्माण होता है, शब्द कैसे बनते हैं, कैसे भिन्न भिन्न आवाज़ों को निकाल करके इस मात्रा को लगाने से शब्दों का रूप चित्रण बदल जाता है, आवाज़ आना चेंज हो जाता है, शब्दों में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अपनी आवाज़ निकालते हुए, ध्वनि निकालते हुए ये शब्द कुछ अलग से आलाप देते हैं, अपनी मात्राओं के साथ अलग हो जाते हैं, शब्दों का निर्माण अलग से होता है, अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं। तो इसको हम एक बार से फिर से दोहराई के रूप में इसको फिर से पढ़ेंगे। अब मात्राएं नहीं बोलेंगे, सीधा पढ़ेंगे। सूरज चमका, फूल खिला, धूप निकली, नीरू छत पर जा, कबूतर आ, दाना खा, रूपम आ, झूला झूल, मीनू आ, झूला झूल, शालू आ, राजू आ, सूट बूट तू पहन कर आ, झूला का गीत सुना, झूम झूम कर नाच दिखा। तो ऐसे बच्चों आपने भी अभ्यास करना है, कम से कम आपको 5-6 दफ़ा इस पुष्ट को पढ़ना है। और इस पुष्ट को पढ़ने के बाद आपको ज्ञान हो जाएगा कि कैसे बड़े ऊ की मात्रा का उपयोग करना है और कैसे इसकी आवाज़ें भिन्न भिन्न हम निकाल सकते हैं अलग अलग शब्दों में। मैं भिन्न भिन्न इसलिए आपको बताता हूँ क्योंकि भिन्न भिन्न का मतलब यहाँ पर यही है कि अगर छोटा ऊ लगा हो तो सूरज बन जाएगा सूरज। इसमें देखो कितना फ़र्क आ गया। तो ऐसे जब हम मात्राओं का आदान प्रदान करते हैं, मात्राएं इधर उधर करते हैं, तो शब्दों का अपने आप ही मतलब बदल जाता है। तो ऐसे आपने अभ्यास करना है, 3 से 4 दफ़ा कम से कम कीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, जितनी मात्राएं पिछली मैंने करवाई हैं उन मात्राओं को साथ में लेकर के चलना है, उन मात्राओं का भी अभ्यास करना है, तभी आप हिंदी भाषा के ऊपर पकड़ बना पाएंगे। लगातार अभ्यास करने से कोई भी बात बन जाती है। कोई भी चीज़ हमने सीखनी है, कुछ भी हमने सीखना है तो अभ्यास पर ही निर्भर करता है। तो इस आशा के साथ कि आप मेरी बातों को ध्यान से समझे होंगे, इन पर अमल करेंगे, अपने अध्यापकों जो है आपकी उनकी बातों पर भी अमल करेंगे, अपने माता पिता का भी कहना मानेंगे, काम करते रहेंगे, सिलेबस को करते रहेंगे। अध्यापकगण सभी कृपया इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं 4th कक्षा के, उन तक जो वीडियो पहुंचे और वो काम कर सकें। इस आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। तंदुरुस्त रहिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।